नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से कई तरह की हलचल देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने महागठबंधन सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है। हालांकि पालक मंत्री पद का पेंच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कह दिया कि सरकार में गतिशीलता नहीं है। राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अकेले काम कर रहे हैं। सुप्रिया ने कहा कि राज्य में वन मैन शो चल रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने राज्य के विभिन्न मुद्दों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में कोई आपसी समन्वय नहीं है। सरकार के 60 दिन बीत जाने के बाद भी सभी मंत्रियों ने अब तक काम करना शुरू नहीं किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत अपनी प्यारी बहनों को 2100 रुपए प्रति माह देना चाहिए। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाना चाहिए और पूरी जमीन खाली करानी चाहिए। सिर्फ चुनावी जुमला कहकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि यदि बीड जिले के मस्साजोग में हुए सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में धनंजय मुंडे के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ने को कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने सांगली में संवाददाताओं को बताया कि देशमुख की हत्या की व्यापक स्तर पर जांच की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीकि कराड़ को सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीड जिले के मस्साजोग गाँव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण करने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सरपंच ने क्षेत्र में पवन चक्की परियोजना संचालित करने वाली एक ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली की कोशिश को नाकाम करने का प्रयास किया था। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनकर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मजाकिया लहजे में कुछ ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया था। इस मौके पर इंडोनेशिया के शिष्टमंडल समेत भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कैबिनेट के अन्य नेता के साथ कई अतिथिगण मौजूद रहे। इस दौरान अपने संक्षिप्त भाषण में सुबियांतो ने भारत इंडोनेशिया संबंधों की प्राचीनता का जिक्र करते हुए कहा कि उनका डीएनए भारतीय है। उनकी ये बात सुनकर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत अन्य लोग पहले तो हक्के बक्के रह गए और फिर ठहाके लगाने लगे। सुबियांतो ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले मैंने अपना डीएनए और जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाया था, जिससे पता चलता है कि मेरा डीएनए भारतीय है। ये बात हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो मैं थिरकना शुरू कर देता हूँ। ऐसा मेरे भारतीय जिन्स की वजह से ही होता होगा। सुबियांतो की ये बात सुनकर हाल में मौजूद पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई अतिथि हंसने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार समेत त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान गृह मंत्री के साथ उनके बेटे जय शाह, योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्रीगण उपस्थित रहे। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साधु संतों से भी मुलाकात की। दरअसल आज ही के दिन प्रयागराज में साधु संतों की धर्म संसद है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार 26 जनवरी 2025 तक 13 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा ले चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से महाकुंभ की एक अद्भुत तस्वीर साझा की है, जिसमें संगम नगरी प्रयागराज रोशन नजर आ रही है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मोबाइल टावर के बिना ही लोगों को फोन सर्विस मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर उन्होंने जानकारी शेयर करते हुए कहा कि 27 जनवरी यानी आज से स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट सर्विस की बीटा टेस्टिंग शुरू हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से स्टारलिंक लगातार अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सपांड कर रहा था। कंपनी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए लगातार नए रॉकेट लॉन्च करने के साथ ही नए सैटेलाइट भी तैनात कर रही है। ट्वीट टाउन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स अब 250 से 350 एमबीपीएस की स्पीड पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो साउथ ऑस्ट्रेलियाई इलाकों में फाइबर के जरिए मिलने वाली 50 से 60 एमबीपीएस स्पीड से कहीं ज्यादा है। एलन मस्क के मुताबिक डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट सर्विस के तहत जमीन पर मोबाइल नेटवर्क टावर लगाने की अब जरूरत नहीं होगी। ऐसे में ट्रेडिशनल मोबाइल टावर पर भी बोझ कम होगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए जिसके पास कोई विद्या ना हो, यानी कि अपनी बातों से आपको लुभाने वाले लेकिन आपको ज्ञान न दे पाने वाले गुरु से हमेशा दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा गुरु आपके भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। वर्तमान में आपको ऐसे गुरु मिल जाएंगे जिनके पास ज्ञान के अलावा बाकी हर चीजें मिल सकती है। अच्छे गुरु का मिलना आज भी आसान नहीं है।